बेशक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी होने के साथ ही साथ धर्म की पताका लहराने वाले शख्सियत के रूप में जाने जाते हों, वो अपने फैसलों से गुनाह करने वालों को सख्त से सख्त सजा भी देते हों, उनका बुलडोजर ऐसे दहाड़ कर चलता है जिसमें भ्रष्टाचार की हर एक नींव दम तोड़ देती है। लेकिन सवाल उठता है, उनकी सरकार का ऐसा कौन सा कानून है जो एक साथ 50-60 लोगों को किसी ट्रैक्टर ट्रॉली पर दूर तक यात्रा करने की इजाजत देता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर अभी राजधानी लखनऊ के हादसे के बाद ऐसे ट्रैक्टर को कानपुर की सड़कों पर जाने और फिर वापस लौटने की इजाजत आखिर किसने और क्यों दी? और यह सवाल तब और लाजमी हो जाता है जब एक झटके में 30 से ज्यादा लोग बिना किसी गलती के मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसीलिए कानपुर में हुए इन दर्दनाक मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये पता लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। क्या प्रशासन इस कदर आंख मूंद कर सोया है कि वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आरटीओ ऑफिस चंद पैसों के दम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो कि योगी सरकार के साफ नियति पर पलीता लगाने के लिए काफी है। ऐसे में योगी सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए जरूरी कदम उठाना अति आवश्यक हो पड़ा है, और वो केवल कानपुर के कुछ अधिकारियों के सस्पेंशन और तबादले से ठीक नहीं होने वाला। इस पूरी बीमारी को ठीक करने के लिए सीएम को सिस्टम पर पूरी तरीके से एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दूरदराज ग्रामीण इलाकों में ट्रैफिक नियम जैसा कोई भी बंदोबस्त नहीं है। यहाँ गाड़ियां अपनी रफ्तार से उड़ती हैं और सड़कों पर लगे किसी भी बोर्ड और चेतावनी का कोई भी औचित्य किसी के लिए नहीं है। बाकी ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक वाले स्टीयरिंग थामने के बाद खुद को खुदा समझते हैं और अफलातून अंदाज में गाड़ी उड़ाते हुए नजर आते हैं। कानपुर का हादसा इसी लापरवाही का नतीजा है और अब इस पर सोचने विचारने का वक्त आ ही गया है। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद कोई और जिला जहां पर लगातार हादसे इसी तरीके से हो रहे हैं, अगर उन पर रोकथाम लगाने के लिए कोई कठोर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से नहीं की गई तो आने वाले वक्त में स्थिति और भयावह हो जाएगी। और इन पुलिस प्रशासन के दम पर अगर आप टिके रहेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बता दें कि कानपुर में शनिवार रात हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 27 लोगों की एक साथ मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा शामिल रहे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जाकर गिरी, उसमें 45 लोग सवार थे। ये लोग उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से मुंडन संस्कार के बाद कानपुर लौट रहे थे। इस भीषण हादसे के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया और राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। कल की दुखद घटना पर देश के माननीय राष्ट्रपति जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को राहत के लिए मृतक परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 2,50,000 रुपए की सहायता दी है। और राज्य शासन की ओर से भी इतनी ही सहायता उन सभी परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया है और ऐसे वक्त में सबके साथ खड़े रहने का उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है और साफ भी कर दिया है कि जो लोग भी इसमें लापरवाही बरतते हुए नजर आएंगे और आरोपी होंगे, उनको सख्त से सख्त सरकार सजा देगी। लेकिन आखिर में सवाल वही है, कौन है इन बेगुनाह मासूम मौतों का जिम्मेदार और इन पर कब एक्शन होगा सरकार? कानपुर में घाटमपुर के पास एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें 26 जाने गई हैं। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें
यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। वे सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी तत्परता के साथ उनका उपचार का कार्य कर रही है। जो 26 जानें कल दुर्घटना में गई थी, उन सभी का अंतिम संस्कार की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। हमारा पूरा प्रशासन और प्रदेश शासन के मंत्री और जनप्रतिनिधि वहां पर शोक संतप्त परिजनों का संबल बांधने और उनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में उनका सहयोग करने के लिए वहां पर हैं। कानपुर नगर से जुड़े हुए हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक गण जो हमारे हैं, इन सभी के साथ कल से ही यहाँ पर पीड़ितों की सेवा में यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। दुखद घटना आज प्रातः भी 3 बजे भी हुई। चकेरी थाना क्षेत्र में विंध्याचल धाम की ओर प्रस्थान कर रहे श्रद्धालुओं के एक डंपर पर ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी थी। इसमें भी 5 मौतें हुई हैं और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका उपचार भी यहीं पे मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम उपचार में लगी है, पूरी तत्परता के साथ उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। जिन परिवार वालों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करने, घायलों को देखने के लिए ही मैं और विधानसभा के अध्यक्ष जी आज यहाँ पर आए हैं। परिवार के सदस्यों से हमने बातचीत की है और अपनी संवेदना उन सभी के प्रति भी व्यक्त की है जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों से को खोया है। घटनाएं दुखद हैं। प्रदेश सरकार ने बार बार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए समय समय पर अनेक जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए हैं।